नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। ग्रीस के पास 14 जून को नाव डूबने की घटना में पाकिस्तान के 300 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान की लोकल मीडिया ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक नाव में पाकिस्तान के 400, मिस्र के 200, सीरिया के 150 लोग सवार थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे में पाकिस्तानी नागरिकों की मौत पर दुख जताया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF का चीफ था। वह कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। आर्थिक तंगी से जूझ रहा तालिबान अब बुद्ध की उन मूर्तियों को देखने के लिए टिकट बेच रहा है जिन्हें 22 साल पहले तालिबानी अधिकारियों ने ही तुड़वा दिया था। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। बताया गया है कि अफगानिस्तान के बामियान इलाके में बुद्ध की मूर्तियां टूरिज्म के लिए जरिए कमाई का जरिया बन रही हैं। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। यूपी और बिहार समेत देश के 10 राज्यों में हीट वेव से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन इन राज्यों में बारिश की संभावना है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन रही है। 33,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ASDMA के मुताबिक बाढ़ के चलते 142 गाँव में पानी भर गया। पूरे असम में 1500 हेक्टेयर से ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है। देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार को पत्थर फेंके गए। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली देहरादून रूट पर मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के E1 कोच पर पथराव किया गया है। इस घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली मंडल ने दोषियों को पकड़ने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF को लगाया है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की जनवरी से लेकर अब तक ये 7वीं घटना है। आदिपुरुष के मेकर्स ने फिल्म के विवादित डायलॉग्स बदलने का फैसला किया है। राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ट्वीट कर कहा कि इस हफ्ते बदलाव हो जाएगा। मनोज का कहना है कि उन्होंने फिल्म में ये भाषा गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर इस्तेमाल की थी ताकि यंग ऑडियंस इससे रिलेट कर सके। इधर सीता को भारत की बेटी बताए जाने पर नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने क्षेत्र में आज से हिंदी फिल्मों की रिलीज पर बैन लगा दिया है। फिल्म 16 जून को रिलीज हुई और पहले ही दिन 140 करोड़ के रिकॉर्ड कलेक्शन के बाद अब तक 240 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा पर जाने वाले इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल्लू जिला प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की ओर से 7 से 20 जुलाई तक ये यात्रा करवाई जाएगी। श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें यात्रा पर जाने दिया जाएगा। किलो के हिसाब से सेब कारोबार से सरकार को फैसले से आढ़तियों को नुकसान का अंदेशा है, जिसके चलते कुछ बड़े आढ़तियों ने राज्य से बाहर पलायन करना शुरू कर दिया है। शिमला की भट्टा कुफर और पराला मंडी के 4 बड़े आढ़तियों ने हरियाणा की नवनिर्मित पिंजौर मंडी में प्लॉट ले लिए हैं। APMC पंचकुला के पास 7 अन्य आढ़तियों ने भी प्लॉट के लिए आवेदन कर दिया है। जो आढ़ती पलायन कर रहे हैं वह सीजन के दौरान भारी मात्रा में सेब खरीद करते हैं। कांगड़ा के तीनों प्रमुख शक्तिपीठों में गुप्त नवरात्रों से एक दिन पहले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। रविवार को कांगड़ा जिले के शक्तिपीठों में 40,000 श्रद्धालुओं ने अपना शीश नवाया। इस दौरान श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में 15,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान में कहर बरपा रहा है और इसने रविवार को 4 लोगों की जान भी ले ली। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मौसम के खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र शिमला का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई क्षेत्रों में सोमवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ सहित पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार भी केंद्र जम्मू कश्मीर ही रहा। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल की शक्ल बदलने का ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या इंतजाम भी अच्छा होगा? इस लेख को आप और कितने माल रोड शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयंती लाल भंडारी द्वारा लिखा गया लेख अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ी नौकरियां, पवन कुमार शर्मा द्वारा लिखा गया लेख योग के क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर और चिल्कों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा लिखा गया लेख सरकारी नौकरी सीधी नहीं, आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। पैदल चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। ये किसी भी तरह की हो, सेहत के लिए अच्छी है। बिना रफ्तार बढ़ाए इससे वर्कआउट की तीव्रता बढ़ाने की भी सरल तरीके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा में न्यूट्रिशन साइंस की प्रोफेसर जेनेट ड्यूफेक का कहना है कि धीमी निरंतर वॉक हृदय रोगों और डायबिटीज के खतरे को कम करती है। वहीं लंबी वॉक जल्दी मृत्यु और कैंसर जैसी बीमारी की आशंका को घटाती है। इसकी तीव्रता बढ़ाकर और ज्यादा लाभ हासिल किए जा सकते हैं। स्लो एएफ रन क्लब के फाउंडर मार्टिनस एवांस का कहना है कि वॉक आनंददायक होनी चाहिए। हम कोई एथलीट नहीं है। पैदल चलने में बड़ी मांसपेशियों के समूह शामिल होते हैं, जैसे कि ग्लूट्स और क्वाड्स। दोनों ही शरीर के निचले भाग की मांसपेशियां हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जीवन शैली में पैदल चलने के अलावा और किसी तरह की गतिविधि नहीं है, तो वह इसके साथ ऐसी एक्सरसाइज को जोड़ सकता है जिनसे शरीर के ऊपरी भाग की भी कसरत हो। अगर आप किसी दोस्त के साथ टहल रहे हैं तो दोस्ताना प्रतिस्पर्धा से इसे मजेदार भी बना सकते हैं, जैसे कि घड़ी में समय देखने की बजाय रास्ते में नजर आने वाले कुत्तों की गिनती करें। लक्ष्य बना लें कि 25 कुत्ते जब तक दिखाई नहीं देते वॉक जारी रखेंगे, घर नहीं लौटेंगे। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।